कंगना रनौत आज उनका एक इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट है वो चर्चा पा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से 2026 ये आया है, 2016 ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर और बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्टार्स जो हैं, वो 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं। आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और भी तमाम लोगों के इस तरह के पोस्ट आए कि 2016 में वो क्या थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, किन बातों को वो याद कर रहे हैं उस साल की, तो 10 साल पीछे। कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम के इसी ट्रेंड को फॉलो किया है, 2016 ट्रेंड को, और 10 साल पुरानी बात जो है वो शेयर की। और वो 10 साल पुरानी बात क्या है और कंगना ने क्या लिखा है। दरअसल कंगना ने जो पोस्ट लिखा है उसके बारे में बताऊं। व्हाई इज एवरीवन मिसिंग 2016 सडनली, अचानक क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। अब इसमें कंगना ने जो लिखा है मैं आपको उसका हिंदी बता देता हूँ कि मेरे करियर के लिए 2016 जो था एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। और उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्में, मतलब इसके पिछले सालों में बैक टू बैक हिट देकर मैं बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन फिर जनवरी 2016 आया, मतलब 14-15 में तो उन्होंने सक्सेस हासिल की, फिर 2016 आया और फिर कंगना लिखती है कि मेरे एक कलीग ने मुझे एक कंट्रोवर्शियल लीगल नोटिस भेजा और उस नोटिस ने इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर में डिवाइड कर दिया, पूरी बहस चली। और उन्होंने लिखा कि सक्सेस जो है किस तरह से पॉइजनस हो गई उनके लिए और किस तरह से लाइफ बिकेम अ लिविंग हेल, तो किस तरह से जिंदगी उनकी नर्क बन गई। और फिर ये लड़ाई जो है लंबी चली है और उन्होंने लिखा है कि भैया 10 साल अब उस चीज को बीत चुके हैं और अब उन चीजों को मैं सोचती हूँ तो हंसती हूँ और 10 साल में काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। और उन्होंने लिखा कि थैंक गॉड इट्स नॉट 2016 एंड वी आर इन 2026। दरअसल वो 10 साल पुराना मामला है क्या, मुझे लगता है आपको भी याद होगा। 2016 में कंगना रनौत का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सिली एक्स, अपने पूर्व प्रेमी के लिए। अब वो सिली एक्स कौन थे, वो ऋतिक रोशन थे। अब उसी जो एक इंटरव्यू में सिली एक्स कहा था कंगना ने, उसके जवाब में ऋतिक रोशन ने ट्वीट करके कहा था कि भाई उनका किसी पोप के साथ अफेयर होने ज्यादा है बजाय उस महिला के, मतलब कंगना का नाम उन्होंने नहीं लिया था, बगैर बजाय उस महिला के कि जिसके साथ मेरा नाम जो है मीडिया जोड़ रहा है। और इसके बाद कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच एक तरह का जो कानूनी नोटिस का जो वार था वो शुरू हो गया था। और कंगना ने जो बातें कही थी उसके बाद में ऋतिक ने उसको बड़े दिल पे ले लिया था, सिली एक्स। और फिर उन्होंने कंगना को नोटिस भेजा और कहा कि अपने बयानों के लिए माफी मांगे। और कंगना के साथ उनका जो नाम जुड़ा उसके बाद में फिर बहुत सारे ईमेल निकल कर आए जिसमें दोनों तरफ से कंगना ने ऋतिक को भेजे। ये कहा गया, मतलब ऋतिक का आरोप था कि कंगना के साथ उनका जो भी जुड़ाव की बात कही जा रही है वो गलत है। उन्होंने कंगना पर स्टॉकिंग के आरोप लगाए, अश्लील मैसेज भेजने के, अपमानजनक मैसेज और मेल भेजने के आरोप लगाए। उधर कंगना ने कहा कि इन्होंने मैंने एक अलग ईमेल आईडी बनाई थी ऋतिक के साथ बातचीत के लिए और उन्होंने उसको हैक कर लिया और फिर वो गलत सलत बातें। तो ये जो है बहुत सारा मामला जो चलता रहा और फिल्म इंडस्ट्री में भी इस पर बहुत सारी बातें हुई। जावेद अख्तर साहब से भी भिड़ गई थी कंगना इस मामले में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई जावेद अख्तर साहब के घर मुझे बुलाया गया था और धमकी दी गई थी कि भाई इन लोगों से माफी मांग लो, बड़े ताकतवर लोग हैं, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीजें फिर मुंबई पुलिस ने भी अपना जो साइबर सेल होती है उसमें एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया कि किसने हैक किया, किसने मेल लिखे। ओवरऑल ये सारा मामला जो है वो चलता रहा। हालांकि अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक तो जावेद अख्तर वाले मामले में कंगना रनौत ने पिछले साल माफी मांग ली क्योंकि जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का केस दायर कर दिया था कि भाई या तो वो बात साबित करें या फिर माफी मांगे। तो कंगना को माफी मांगना पड़ी थी, तो कंगना ने बिना शर्त माफी मांग ली थी लिखित और वो मामला खत्म हो गया था। ऋतिक के साथ मामला कानूनी रूप से तो शांत है लेकिन फाइल्स में है और दोनों अब एक दूसरे से नाम भी नहीं लेते हैं और दूर रहने की बात हुई। तो कंगना ने इस चीज को याद किया और यहाँ भी उन्होंने ऋतिक का नाम नहीं लिया है। तो इस तरह से उन्होंने 2016 को याद किया है। इस तरह का ट्रेंड जो है चल रहा है, आप भी याद कर सकते हैं। अगर आप भी इंस्टाग्राम पर हैं तो 2016 में आपकी क्या स्थिति थी। तो कंगना ने जैसे जो अपना पोस्ट लिखा है उसमें 2016 की तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर में वो अर्जुन कपूर के साथ में कहीं दीप प्रज्वलित करती नजर आ रही हैं और उन्हीं पुरानी सेल्फीज वगैरह।
शाहिद कपूर के साथ उन्होंने अपनी एक फ़ोटो शेयर की है, एक मैगज़ीन कवर शेयर किया है। तो 10 साल पहले कंगना निश्चित रूप से कंट्रोवर्सी उनकी शुरू हो गई। वो एक बहुत मजबूत एक्ट्रेस की तरह तो उभर गई थी। जैसे क्वीन में और तनु वेड्स मनु में बहुत मजबूत फ़िल्में थी और उनको नेशनल अवार्ड मिल गए थे। हर तरफ उनकी तारीफ़ हो रही थी। लेकिन ये 2016 जो था, ये वाक़ई कंगना के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जैसे ही ऋतिक के साथ उनके संबंधों की बात आई, क्योंकि उन्होंने ऋतिक के साथ में क्रिश भी की थी, क्रिश 3 भी की थी उन्होंने। वो फ़िल्म काइट्स में भी वो थी। तो इस तरह से उसके बाद में जो कंगना और ऋतिक का विवाद हुआ, बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल जो रिश्ते हैं या जो बातें हैं जिनको लेकर, उनमें ये आता है और ये अभी भी चल रहा है। हालाँकि जैसे बात नहीं होती और वो 2016 ने कंगना की इमेज को जो बदलना शुरू किया बॉलीवुड में, वो एक बहुत शानदार एक्ट्रेस से जिस तरह से जैसे कंट्रोवर्शियल फिगर में बदलती चली गई 2016 के बाद से, तो ये वाक़ई एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत वाला मामला था, उसके बाद में फिर जिस तरह से एक नेपोटिज़्म की बहस छिड़ी और फिर कंगना का जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ाव हुआ, फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। हालाँकि आज वो सांसद हैं और सांसद बनने के बाद भी वो लगातार विवादों में रही हैं, चाहे उनकी जो एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ में जो कांड हुआ हो या उनकी जो बयानबाज़ियाँ रही हो, ओवरऑल। लेकिन कंगना ने 2016 को जो आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर, 2016 को याद किया है एक टर्निंग पॉइंट के रूप में अपने करियर के और किस तरह से उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदली है। एक और वीडियो कंगना रनौत का आज जो है सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है और ये वीडियो 2020 का है। मतलब ये है कि कंगना कुछ ना करें तब भी अब उनके पास पुराना मटीरियल इतना हो गया है कि वो गाहे-बगाहे खबरों में आ सकती, कोई भी चीज़ हो जाए तो कहीं न कहीं उनकी बात निकल के आ सकती है। जैसे कंगना ने ये कहा था, कंगना के साथ ये हो गया था। दरअसल अभी जो चुनाव हुए हैं बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो बीएमसी के चुनाव में जिस तरह से जो नतीजा आया है, हालाँकि महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं तो बीजेपी ने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया है, वो तो ख़ैर अलग मामला है। लेकिन ये जो बीएमसी के नतीजे आए हैं और उसमें बीजेपी ने जिस तरह से बाजी मारी, उसके बाद क्योंकि इसमें उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की हार हुई है। इसके बाद में 2020 में जो कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी और उसका एक हिस्सा गिराया था, तब जो है गुस्से से भरी हुई कंगना रनौत ने जो वीडियो जारी किया था उसका एक हिस्सा चल रहा है और उस वीडियो में वो कहती नज़र आ रही हैं, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है कि तूने फ़िल्म माफिया के साथ मिल के मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है, ये कंगना कह रही थी। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक़्त का पहिया है, याद रखना। ये जो चैलेंज उन्होंने एक तरीके से दिया था और जो बात कही थी उद्धव ठाकरे के लिए, तो लोग जो है इसको फिर से निकाल कर जो है सोशल मीडिया में अब इसको वायरल कर रहे हैं। तो कंगना आज एक बार फिर से सुर्खियों में है